हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, इसके माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज कह सकते हैं या एक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या मैसेज, जो भी आप समझना चाहें। और ये वीडियो जो है जिस टॉपिक को लेकर के है, ये टॉपिक शनि देव को लेकर के है। यानी कि जो शनि महाराज हैं, शनि देव हैं, वो 29 जून 2024 की रात्रि 11:40 पर अपनी कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। तो साथियों, सूर्य और चंद्र को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री होते हैं समय समय पर। वक्री होने का अर्थ क्या है? वक्री होने का अर्थ है कि जब हम किसी ग्रह के लिए कहते हैं कि वक्री हो रहे हैं, ये ग्रह फलाना ग्रह वक्री होने जा रहा है या वक्री हो चुका है या वक्री अवस्था में है, तो इसका मतलब होता है कि वह ग्रह जो है वो विपरीत दिशा में गति कर रहा है या गति करना उसने आरंभ कर दिया है। दो अवस्थाएं होती हैं किसी भी ग्रह की, एक मार्गी और एक वक्री। मार्गी जो होता है वो सीधी चाल, जैसे व्यक्ति सामने की ओर चलता है तो वो मार्गी अवस्था हो गई उसकी। अगर हम पीछे की ओर चलने लगे बैक साइड में, तो ये हमारी वक्री स्थिति हो गई। इसी प्रकार जब कोई भी ग्रह सूर्य और चंद्र को छोड़ करके जब वो उल्टी दिशा में उसके ठीक अपने आगे की बजाय पीछे की ओर चलना शुरू कर दे, तब उसको वक्री कहा जाता है। जब शनि वक्री होते हैं साथियों, तब इनकी दृष्टि का प्रभाव कुछ अलग ही रहता है, क्योंकि वक्री अवस्था में जो शनि देव हैं ये बहुत अधिक प्रभावी और बलशाली हो जाते हैं। शनि देव जो हैं सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि जिस राशि में वक्री होते हैं उसके लिए कुछ ज्यादा ही कष्टकारी रहते हैं। और जिन लोगों पर शनि की ढैया या फिर शनि की 7.5 चल रही होती है, उन्हें भी शनि वक्री होने के दौरान काफी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। शनि जो है, जैसा मैंने कहा कि 29 जून 2024 की रात्रि 11:40 पर ये वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। ये कब तक चलेंगे, ऐसा कब तक रहेंगे ऐसी स्थिति में? ये पूरे 4.5 महीने रहेंगे साथियों। यानी कि शनि जो है जब मार्गी होंगे तो ये मार्गी होंगे 15 नवंबर सन 2024 की शाम 7:53 पर ये मार्गी होंगे। पूरे 4.5 महीने उल्टी चाल शनिदेव की चलने वाली है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में। और जब तक ये इस राशि में वक्री स्थिति में रहेंगे, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में उल्टी चाल ये चलेंगे, तब तक ये किन किन ग्रहों के नक्षत्र में संचार करेंगे ये भी बताना चाहेंगे आपको। तो ये करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचार और शतभिषा नक्षत्र में संचार। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और शतभिषा जो नक्षत्र है ये राहु ग्रह का नक्षत्र है। तो इन दो ग्रहों के नक्षत्रों में इनका संचार रहेगा जब तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये थी शनि देव से संबंधित जो वो वक्री हो रहे हैं उनसे संबंधित संक्षेप में जो हमने आपको जानकारी दी। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे आपसे, जो हमारे आप 12 लगन राशियों के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट से लेके और मीन यानी कि पाइसेस असेंडेंट तक के जो जातक हैं 12 लगन राशियों के, उनके ऊपर शनि देव का किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, कैसे रिजल्ट्स वो देंगे जब तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे शनि देव। अब शनि देव कोई छोटे मोटे ग्रह तो है नहीं भाई, और ये तो हम बता भी चुके हैं आपको कि जिनकी ढैया 7.5 चल रही है उनको तो और भी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जब तक ये वक्री रहेंगे। लेकिन यहां पर ना तो हमारा कोई ध्येय आपको डराने का है और ना ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप डरिए, बिल्कुल नहीं डरना। उसका कारण है
कि जब हम आपको 12 राशियों पर पड़ने वाले शनि देव के वक्री स्थिति के प्रभाव के विषय में जानकारी दे देंगे, उसके पश्चात फिर हम आपको शनि देव से संबंधित वो आसान, सरल और अचूक उपाय भी देंगे कि अगर आपने उन 4.5 महीनों तक शनि देव के उन उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर किया या एक से ज़्यादा किए तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। और ये 4.5 महीने का जो पीरियड है ये कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि शनिदेव, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि 29 जून 2024 की रात्रि 11:40 पर ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। उस दिन से लेकर और 15 नवंबर 2024 तक के रिजल्ट्स मैं आपको अब देने जा रहा हूं 12 लगन राशियों के जातकों के लिए। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस वीडियो को, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो देखिए आपके चार्ट में जो शनिदेव हैं वो 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और बैठे हैं वो अपनी कुंभ राशि में 11th हाउस में। अब जब ये यहां पर बैठेंगे तो जो आपके वर्क प्लेस से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं उनमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आप थोड़ा सा कार्यों को लेकर के अपने आप को काफी प्रेशराइज महसूस कर सकते हैं। साथ ही जो आय है, आपकी इनकम है, उसमें भी कहीं ना कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। और मैं आपको इतना भी बताना चाहूंगा कि जो भी आप निर्णय लेते हैं इन 4.5 महीनों में, अकेले अपने बल पर निर्णय ना लें। जो भी बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने होते हैं उन निर्णयों को लेने के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसको, जो आपके साथ काम करते हैं लोग, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सबकी सलाह से ही आप कोई डिसीजन लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं मेष लगन राशि के, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ी भी लापरवाही उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है या थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपकी पढ़ाई से संबंधित। माता पिता को संतान की ओर से अपने मन चाहे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो यहां पर संतान को भी ये आवश्यकता है कि वो अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपसे बता दूं, जहां पर भी और जितनी चीजों में भी मैंने अभी कहा है कि कमी रहेगी, अगर आप मेहनत करेंगे, पर क्योंकि शनिदेव क्या है, कर्म के मतलब कर्म प्रधान है, कर्म करने वाले व्यक्ति को ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो अगर आप परिणाम लेना चाहते हैं उपायों के साथ साथ, उपाय तो हम आपको देंगे ही अंत में जब 12 राशियों की चर्चा कर चुके होंगे, तो आपको परिश्रम भी लगातार करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि शनि देव से आप कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। तो साथियों मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप अपने परिश्रम पर, अपनी मेहनत पर अधिक ध्यान दीजिए। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप अपनी जीविका चला रहे हैं या व्यापार करते हैं, अगर आप अथक प्रयास करेंगे और अथक परिश्रम करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर स्वतः ही आपको मिलने वाली है। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शनिदेव जो हैं वो 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो प्रिय साथियों, कहीं ना कहीं भाग्य भाव में थोड़ी कमी रहेगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा, भाग्य के सहयोग में थोड़ा सा कमी बनी रहेगी। साथ ही साथ जो भी आप जिस कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, चाहे आप रोजगार से या व्यापार से, उसमें भी जो ग्रोथ है, व्यापार अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा वो बहुत स्लो स्पीड से रहेगी। और यदि आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत उसकी स्पीड जो होगी बहुत स्लो स्पीड होगी, बहुत धीमी गति से। ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम होगी, बहुत धीमी गति से आपको परिणामों की प्राप्ति होगी और आपको अपने कार्यों से संबंधित दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो कि जिनमें कि आपको परेशानी या कठिनाइयां भी उठानी पड़ सकती हैं, धन का खर्च भी आपका हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सुख सुविधाओं के लाभ लेने से भी वंचित रह सकते हैं।
और ऐसे में आप अगले 4.5 महीने प्रॉपर्टी से संबंधित डील अगर कोई ना करें तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंध जो है, वैवाहिक संबंधों में थोड़ी बहुत समस्या बन सकती है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी बहुत। जैसे घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई, हल्की फुल्की टेंशन हो गई, तो कुछ इस तरीके का भी हालात बनने की संभावना रहेगी। आगे बात करते हैं जो मिथुन हमारे लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। साथियों, आपके चार्ट में शनि देव जो हैं वो 8th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और 9th हाउस में बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहां पर ये वक्री 29 जून को हो रहे हैं। यहां पर जब ये वक्री होंगे तो प्रिय साथियों, एक तो मैं आपसे ये भी बता दूं कि थोड़ा सा आपके जो घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके थोड़ा सा प्यार में, सहयोग में, आशीर्वाद में कुछ कमी का अनुभव आप कर सकते हैं, ऐसे भी संकेत हैं। या दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपको कुछ प्राप्ति के योग थे, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल हो, तो उसमें भी कुछ अटकलें आ सकती हैं, रुकावटें, बाधा, ऐसी चीज़ें पैदा हो सकती हैं। भाग्य में भी आपके कुछ कमी रहेगी। भाग्य आपका थोड़ा सा, एक तरीके से मैं कहूँगा कि बहुत ही कम मात्रा में आपको सहयोग मिलने वाला है भाग्य की ओर से, और पराक्रम भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ आप महसूस करेंगे। यानी कि अपने मेहनत में आप शारीरिक तौर पे भी थोड़ा सा आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर जितना पराक्रम होना चाहिए उसकी कमी है, मेहनत जितनी करनी चाहिए उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कमी आपको महसूस होगी। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य में भी कुछ थोड़ा बहुत कमी रहेगी। स्वास्थ्य भी थोड़ा 19-21 चलता रहेगा, तो स्वास्थ्य का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक आपकी इनकम है या मित्र हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होती दिख रही है। साथियों, आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में शनि देव जो है वो 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में बैठे हैं, और जो ये 8th हाउस में यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर बैठ करके देखिए शनि की ढैया भी चल रही है आपके ऊपर। अब क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है, ऐसे में मैंने अब आरंभ में कहा भी है चर्चा के कि जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है उनको तो और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तो साथियों, एक तो घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहे, इस बात की कोशिश आपको बराबर करती रहनी होगी पूरे 4.5 महीने जब तक शनि वक्री स्थिति में है। और दूसरा, अपना जो धन आपने बचाया है, सेव किया है, वो किसी छोटे मोटे रीज़न के लिए गलती ना कर दें उस पैसे को निकालने की। एक बार अगर वो पैसा आपके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया, दोबारा उसको सेव करना आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, अपना सेव किया हुआ पैसा या इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उसको विड्रॉ ना करें किसी दूसरे पर्पस के लिए, कि कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी या कोई ऐसी नीड आन पड़ी कि जिसकी वजह से वो आपको पैसा अपना निकालना पड़ जाए। तो ऐसा कार्य ना करें, अन्यथा आप दोबारा उसको सेव नहीं कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके कार्य क्षेत्र में लेकर के भी कुछ आपको दुविधाओं का, परेशानियों का या कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी विशेष परेशानियां तो नहीं होंगी कि जिनके कारण जो है आप बहुत अधिक लेकिन हाँ, फिर भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, और ऐसे कुछ काम का लोड आपके ऊपर कुछ अधिक रह सकता है, काम का प्रेशर आपके ऊपर अधिक रह सकता है, और आप थोड़ा सा उसको लेकर के भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएंगे कि भाई पहले ये कार्य करूं या वो करूं, इतना सारा वर्कलोड है, कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे करूं। लेकिन आपको नर्वस नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, हिम्मत से काम लेना है, और जो उपाय हम आपको अंत में देने जा रहे हैं वो उपाय आप अवश्य करें, तो आपकी हिम्मत में भी एक तरीके से वृद्धि होगी और आपके कष्ट और परेशानियां भी कम होंगी। शनिदेव जो भी कर्म करता है, व्यक्ति कर्म में विश्वास रखिएगा, तो शनिदेव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते हैं, बेशक चाहे स्थिति कैसी भी हो शनि की। तो साथियों, आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपके चार्ट में जो देख पा रहा हूं, आपके चार्ट में शनिदेव 6th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में अपनी राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, जहां पर ये वक्री हो रहे हैं 29 जून से। और जब ये वक्री हो जाएंगे प्रिय साथियों, तो एक तो आप अपने जीवन साथी के साथ आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए 4.5 महीने के तालमेल बहुत अच्छा बना रहे। इसमें सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करेगा। आपको बहुत पेशेंस से काम लेना, जीवन साथी की ओर से अगर कुछ कमियां हैं भी उनको आपको इग्नोर करना चाहिए,
उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ उनके ऊपर थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको घर में टेंशन और क्रोध और गुस्सा ये सब नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। कार्य क्षेत्र को लेकर के भी थोड़ी बहुत दुविधाएं परेशानियां सामने आएंगी आपके, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है और आपको एक तरीके से निराश नहीं होना है। अपना माइंड सेट करना है कि ठीक है, 4.5 महीने की बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मैं इस पीरियड को फेस करूंगा, पूरी हिम्मत के साथ करूंगा। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति भी रहने वाली है आप सिंह लगन राशि के जातकों के इन 4.5 महीनों में। काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रहेगी, लेकिन आप अपने आप को कन्फ्यूज़ ना होने दें, कोशिश यही रहे। और कोई भी नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। कोशिश यही रहे आपकी कि मेरे विचार जो है, मेरे थॉट्स जो हैं, वो बस पॉजिटिव रहने चाहिए। मेरे दिमाग में पॉजिटिव सोच लेकर के आगे चलिए, आपके सारे कार्य पूरे होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा भाग्य में कमी के संकेत हैं, भाग्य थोड़ा कमज़ोर रहेगा, उसके कारण थोड़े आपके कार्य जो बनेंगे तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा रुक रुक के बनेंगे, समय लेंगे। इस कारण से, क्योंकि भाग्य में थोड़ी कमी है, इसलिए कार्य आपके रुक रुक करके ही बनेंगे। सुख सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से आप ले नहीं सकेंगे। अपने दूसरी जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन्हीं में ही समय आपका ज़्यादा एक तरीके से नष्ट होगा। तो आपको सबसे बड़ी बात यही मैंने जो कहा है कि पॉजिटिव सोच रखना है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का विचार लेकर के आपको आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा करते हैं और बताए हुए हमारे उपाय करेंगे तो शनि देव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। आगे बात करेंगे जो कन्या राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, यानी कि कन्या लगन राशि के जातक। साथियों, आपके चार्ट में शनि देव जो है वो 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आप अपने कन्या लगन राशि के स्वास्थ्य में आपके काफ़ी उतार चढ़ाव रहने की संभावना दिखती है हमें यहाँ पर, और दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए कष्टकारी रह सकती हैं। साथ ही आपका पराक्रम भी प्रभावित रहेगा। आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी कहीं ना कहीं उसमें कमी के संकेत हैं। छोटी दूरी की भी यात्राएं ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर करनी पड़ती हैं तो शनिदेव के जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं अंत में, वो उपाय जरूर करें। उनमें से जितने उपाय हम आपको बताएंगे उनमें से कोई एक या दो जितने आप कर सकते हैं करें, और फिर आप यात्रा पर जाएं, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ रहेगा। साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका निरादर ना करें, उनका अपमान ना करें, क्योंकि शनिदेव ये चीज़ बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं है, वो ये पसंद नहीं करते। तो आप घर के बड़े बुजुर्गों का भी पूरा मान सम्मान रखें, पूरा आदर करें। उनका क्या आपके साथ रुख है, कैसा बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, उसको भूल जाएं। आपका क्या फ़र्ज बनता है उसको याद रखिएगा। और शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रुओं को लेकर के, आप अपने विरोधियों को लेकर के बेखबर ना रहें, उनकी ओर से पूरा सावधान रहना है। और ऐसी इन्हीं 4.5 महीने के पीरियड में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, कर्ज की ज़रूरत है, ऐसी नौबत आ सकती है जिसकी संभावना काफ़ी है। लेकिन आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक को अप्रोच ना करें, क्योंकि अगर आपने इस पीरियड में किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करते हैं आप, तो वहाँ पर आपके कार्य बनने की संभावना बहुत कम है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के बाद तुला राशि की। आगे बात करेंगे, जैसा मैंने कहा कि तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि शनिदेव वक्री स्थिति में आने के बाद आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे तुला लगन राशि के जातकों को, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स को। तो साथियों, आपके चार्ट में शनिदेव 5th और 4th दो घर के लॉर्ड हैं, 4th और 5th, और ये 5th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी राशि कुंभ में। इसी राशि में ये वक्री होंगे 4.5 महीने के लिए, 29 जून से। तो आपको किस प्रकार के परिणामों को देखिए, जो तुला लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाही करना बहुत एक तरीके से उनके लिए महंगा साबित होगा, उससे उनका नुकसान उठाना पड़ सकता है उनको। तो एक तो अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत भी लापरवाही ना करें, ये हमारा आपके लिए सुझाव है। अगले 4.5 महीने आपको बहुत
सावधान रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के। जरा सी भी लापरवाही आपके पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकती है। दूसरी बात, कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अपने घर के बड़े या जो ज़्यादा जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनका अच्छा अनुभव है, ऐसे लोगों से सलाह लेकर के ही डिसीजन लें। अपने बलबूते पर डिसीजन लेना भी आपके लिए नुकसानदेह होगा, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, जो धन का आगमन है इनकम के रूप में आपके लिए, वो भी कहीं ना कहीं उसमें कमी या वो प्रभावित होता दिखता है, और मित्रों के सहयोग में भी कमी रहेगी साथियों। दूसरी ओर जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के नोक झोंक, वाद विवाद, इसकी भी संभावना है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिन्होंने अपना पैसा, अपना मनी जो सेव किया हुआ है या कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पैसे को किसी छोटे मोटे कारण के लिए आप विड्रॉ ना कर लें। एक बार अगर आपके हाथ से पैसा निकाला गया तो दोबारा आपको सेव करना बहुत मुश्किल भरा कार्य रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर ये भी सुझाव हमारा आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए है। जो पैसा आपने जहाँ सेव किया हुआ है या इन्वेस्ट किया हो उसको रहने दीजिए, उसको टच बिल्कुल ना करें। प्रिय साथियों, थोड़ा सा वैवाहिक संबंध भी तनावपूर्ण रह सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बीच बीच में जैसे हो जाती है कहा सुनी, या थोड़ा बहुत तनाव हो जाता है, या थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, इसकी भी संभावना है। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो साथियों, शनि जो है आपके चार्ट में 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में बैठे हैं, और जब ये 4th हाउस में यहाँ पर बैठे हैं तो यहीं पर वक्री होंगे। तो निश्चित रूप से मातृपक्ष में, मातृपक्ष का स्नेह प्यार, उसमें कमी रहेगी आपके लिए। लेकिन आप उनके स्नेह में कमी को देख करके उनका निरादर ना करें, उनका अपमान ना करें, ये सब ग्रहों के द्वारा ही होता है। तो आपको अपनी माता का सम्मान ही करना है। बाकी चीज़ों को आपने, उनका क्या व्यवहार है आपके प्रति, कैसा है कैसा नहीं है, वो आप भूल जाएं। लेकिन उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। सुख सुविधाओं का भी लाभ होते हुए भी आप उनसे उन सुख सुविधाओं को लाभ लेने में वंचित रह सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ कमी रह सकती है सुख सुविधाओं को, लाभ को प्राप्त करने में। साथियों, जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा तब जाकर के आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और किसी के भी साथ आपने इनजस्टिस नहीं होने देना, ना ही करना है। किसी के साथ किसी को हैरास नहीं करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अपने किसी जूनियर के साथ या अपने किसी कलीग के साथ किसी को परेशान नहीं करना। अगर आप इन बातों का ध्यान रख करके हार्ड वर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपना हार्ड वर्क करके, तो सफलता फिर आपके सामने होगी, ये भी बात तय है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने करियर में कि किसी को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना। हाँ, इतना जरूर है, थोड़ा बहुत आपके मेहनत में या आपके एनर्जी लेवल में थोड़ा सा कमी रह सकती है, और जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं अगर उनको करने से बचेंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है तो आप उपाय जो हम बताएंगे अंत में वो करें, उनमें से कोई भी उपाय, और उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं, तो आपकी यात्रा आपके लिए ठीक रहेगी। साथियों, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक लगन राशि के आप जो जातक हैं उनको हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखिएगा, खान पीन का, अपने रूटीन का, सारी चीज़ों का फॉलो करें कायदे से। आगे बात करेंगे जो धनु लगन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आप धनु लगन राशि के हमारे मित्र हैं, आपके चार्ट में 2nd और 3rd हाउस के शनि लॉर्ड हैं और 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और जहाँ पर बैठे हुए हैं अभी तक ही आपको पराक्रम दे रहे थे, मेहनत दे रहे थे, मेहनत, और आपका एनर्जी लेवल इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ था। अब जब से ये वक्री होने जा रहे हैं, इसी चीज़ में ही कमी होने के संकेत हैं।
आपके परिश्रम में, मेहनत में और आपके एनर्जी लेवल में कमी आने के संकेत हैं। दूसरी ओर आपका जो भाग्य है वह, उसमें भी थोड़ी कमी रहेगी सहयोग में, आपके भाग्य में। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई में थोड़ी भी लापरवाही उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा और साथ में कुछ उपाय जो हम देने जा रहे हैं वो करने पड़ेंगे, तब जाकर बात आपके फेवर में आएगी, रिजल्ट्स। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई को लेकर के, या अपने उनके रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आ पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रहने के संकेत हैं। और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में भी दिक्कत है और दूर दराज की यात्राएं भी करेंगे तो उसमें भी परेशानी उठानी पड़ सकती है, खर्चा अधिक हो सकता है आपका, और जिस पर्पज से करेंगे वो पर्पज भी हल होने के बहुत ना के बराबर चांसेस हैं। तो साथियों, आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप मकर वाले जो हैं जातक राशि के, उनके ऊपर तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। तो देखिए, अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बहुत आपको बचना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अपने परिजनों के साथ बचना है आपको। और कोई भी धन संबंधित अपना धन अगर आपने किसी को दे दिया किसी के मांगने पर, तो ये सोच करके देना है कि ये धन आपका वापस नहीं आने वाला, ये मान करके देना आप। और अपना जो सेव किया हुआ पैसा है, मनी है आपका, उसको बिल्कुल टच ना करें। वो जहां आपने सेव किया हुआ है उसको रहने दीजिए। अगर आपने वहां से विड्रॉ कर लिया तो वो पैसा आप 4.5 महीनों में तो नहीं पहुंचा पाएंगे दोबारा वहां पर। उसके बाद की स्थिति तो फिर जैसी ग्रहों की स्थिति होगी उसके आधार पर बात करेंगे आगे। और आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद में भी आपको कमी का अनुभव होगा। साथियों, सुख सुविधाओं का लाभ लेने में भी थोड़ा सा कमी रहेगी। मातृपक्ष है, ससुराल पक्ष है, उनकी ओर से भी कुछ ना कुछ, वहां से भी आपका कुछ मूड अपसेट हो सकता है, उस ओर से भी चीजों को देख के। और जो धन का आगमन है आपके लिए जो हो रहा है अभी तक, शनि वक्री होने के बाद धन के आगमन में भी कुछ ना कुछ कमी बनेगी और मित्रों का सहयोग में भी कमी रहेगी। जो धन का आगमन अभी आपके लिए बना हुआ है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो पैसा जमा किया हुआ है वो कहीं आपको खर्च नहीं करना है, क्योंकि आगे भी जब तक शनि वक्री रहेंगे धन के आगमन में भी कुछ ना कुछ कमी बनेगी आपके लिए। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ लगन राशि के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। साथियों, आपके यूं तो देखिए शनि का पंच महापुरुष राजयोग भी है, लेकिन साथ के साथ 7.5 भी है। तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, एक तो देखिए सबसे पहली बात तो यह कि अपने जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बना रहे। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा इन 4.5 महीनों में जब तक शनि वक्री है। विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी प्रकार की उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कोई भी वाद विवाद ना हो, कहा सुनी ना हो, टेंशन क्रिएट ना हो आप दोनों के बीच में, इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको 4.5 महीने। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, थोड़ा बहुत पराक्रम में भी कमी रहेगी, एनर्जी लेवल भी आपका डाउन महसूस करेंगे आप। यानी कि अभी तक जो आप इतनी मेहनत, परिश्रम, विश्वास आपका बना हुआ है उसमें, और वो करके आप आगे बढ़ने के इरादे रखते हैं, ऐसे ग्रहों की स्थिति है अभी तो। लेकिन शनि जब वक्री हो जाएंगे तो आपके पराक्रम में भी कमी आएगी। मेहनत करने से भी आप थोड़ा सा कतराएंगे या पीछे हटेंगे, या आपसे जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। और आपका जो वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं या आप व्यापार करते हैं मान लीजिए, तो व्यापार में ग्रोथ या आपके रोजगार में मैं ये नहीं कह रहा कि किसी प्रकार की अवनति का योग है या कोई डाउनफॉल आएगा आपके, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हाँ देखिए, परेशानियां तो हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं।
अब भाई देखिए, ये तो चलिए शनि वक्री हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति है, नहीं तो लाइफ तो एक स्ट्रगल ही है और इसके अतिरिक्त है ही कुछ नहीं। तो यही स्ट्रगल आपका बढ़ेगा आपके वर्क प्लेस में, और स्ट्रगल बढ़ेगा अगर आप, और उधर आपका पराक्रम कम हो रहा है, पराक्रम में कमी आ रही है और उधर स्ट्रगल बढ़ रहा है। तो साथियों, ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी और आप इसके लिए आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये आप पर निर्भर करेगा कि भाई जब स्ट्रगल करने की नौबत आ रही है वर्क प्लेस में, तो नेचुरल है कि भाई वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, आपके ऊपर इंक्रीज हो रहा है, वर्क लोड इंक्रीज हो रहा है, तभी तो स्ट्रगल करनी की आवश्यकता पड़ रही है कि रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत आपकी प्रभावित हो रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उपाय जरूर करें जो हम देंगे अभी अंत में, और साथ में आप इस बात की कोशिश करें कि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे, ताकि आप मेहनत कर सकें अपने कार्य क्षेत्र में और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर सकें। अब जितना अधिक स्ट्रगल करेंगे उतने ही अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। ये तो शनि देव हैं, कर्म प्रधान हैं। कर्म प्रधान व्यक्ति को ये बहुत प्रसन्न करते हैं और एक तरीके से अच्छे परिणाम भी देते हैं, और इसीलिए व्यक्ति प्रसन्न होता है। फिर जब कर्म करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन तो मिलती है ना, प्रसन्नता तो होती है ना, इनर सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं हम। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राओं में परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी लिहाज से सुखद नहीं रहेंगी, लाभकारी नहीं रहेंगी, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और जो आप, क्योंकि आपके चार्ट में शनि देव जो मैं देख रहा हूं वो 11th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में ही बैठे हैं, और साथ में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही की तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी कोई रोक नहीं पाएगा। हॉस्पिटलाइज होने से मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की भी संभावना बन रही है। तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत पर्टिकुलर रहना है। खान पीन का, अपने रूटीन का, हर चीज का बहुत ध्यान रखना है। और साथियों, दूसरी जो समस्या है, आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे यहाँ पर एक बात और कह दूं, आपको धन की अधिक आवश्यकता पड़ सकती है, धन का अभाव होने के कारण। तो उसके लिए आपकी कोई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या किसी के भी पास आप कर्ज लेने के लिए भी जा सकते हैं, नौबत यहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन अगर आप गए तो भी वहाँ पर आपको कर्ज नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत हायर इंटरेस्ट रेट पे। कुछ ऐसे हालात हैं जब शनि वक्री होंगे, और जो धन आपने जमा किया हुआ है, भूल के भी उस धन को, जो मनी सेविंग की हुई है आपने अभी तक, भूल करके भी इन 4.5 महीनों में जब शनि वक्री होंगे, उस पैसे को किसी छोटे मोटे या किसी बड़े रीजन से भी आप उसको विड्रॉ ना करें। अगर आपने वो एक बार पैसा निकाल लिया, वो आपका दोबारा नहीं, आपके द्वारा सेव हो पाएगा। कम से कम 4.5 महीने में तो नहीं हो पाएगा। आगे की बात तो फिर जब करेंगे, जब ग्रहों की स्थिति जैसी होगी उसके आधार पर। तो ये इन चीज़ों को, जो हमने ये जितनी बातें आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कही हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब नुकसान होने वाले हैं, नहीं। इनका मतलब ये है कि आपको जितनी बातें हमने जिन लगन राशि के जातकों को कही हैं, उन बातों को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप पहले से ही सावधान रहेंगे तो आपको उतनी तकलीफ और उतनी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपने किए उपाय तो 4.5 महीने कैसे निकल जाएंगे, ये भी हम आपसे निश्चित रूप से कह सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये था आप सभी 12 लगन राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा, जो शनि देव के वक्री होने के दौरान आपको मिलेंगे रिजल्ट्स, उनकी बात की थी हमने, या मिलने की संभावना रहेगी। अब हम अंत में आपको शनिदेव से संबंधित वो उपाय देने जा रहे हैं, जिन उपायों में से उपाय हम अधिक दे रहे हैं एक से। अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उनमें से एक उपाय कर पाते हैं, 2 कर पाते हैं, या और अधिक कर पाते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर है। तो आपको जो भी अच्छा लगे उपाय वो आप करें, और निश्चित रूप से आपको कोई भी आप उपाय करें, उनमें से 1 करें, 2 करें, 3 करें, जितना कर सकते हैं, शनि देव की ओर से आपको अच्छे ही और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी इन उपायों को करने के उपरांत। तो उपाय क्या है, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक।
तो साथियों, जैसा हमने आपसे कहा है, अब हम आपको जो शनि वक्री होने जा रहे हैं 4.5 महीने के लिए, अब हमने ये तो आपको बता दिया सभी 12 लगन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव देने वाले हैं ये अपने वक्री अवस्था में रहते हुए। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय कि अगर आपने शनि देव से संबंधित इन उपायों को किया, चाहे वो एक उपाय आप करें या एक से अधिक करें, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। और जो भी उपाय इनमें से आपको अच्छा लगे, आसान लगे, पसंद आए, वो ही आप कर सकते हैं। हमने तो आपको एक चॉइस आपके सामने रख देनी है, इतने उपाय हम दे रहे हैं कि आप उनमें से चॉइस कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय हम आपको देने जा रहे हैं शनि ग्रह की वक्री स्थिति के लिए कि एक तो अगर आप इनके दुष्प्रभाव से बचना चाहते हो शनि ग्रह के इन 4.5 महीनों में, तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप हनुमान जी की पूजा करें नित्य प्रतिदिन संध्या के समय, आफ्टर सनसेट। संध्या समय हनुमान जी की पूजा करें, सरसों के तेल का जलाएं वहां पर दीपक, और बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। अगर ये कर सकते हैं अच्छा है, और इससे बेहतर कर सकते हैं, अगर आपको उसमें भी कोई दुविधा या परेशानी नहीं है, तो आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। और दूसरा उपाय अब आपको देने जा रहे हैं, क्या करना है, भगवान भैरवनाथ जी की भी आप पूजा करें। आप भगवान भैरवनाथ जी की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई मंदिर है भैरवनाथ जी का, वहां जाकर के उनको आप वहां बैठ करके पूजा कर सकते हैं भैरवनाथ जी की। तीसरा उपाय है महामृत्युंजय के मंत्रों का जप भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। 1 माला करें, 3 माला करें, 5 माला करें, यह आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। और महामृत्युंजय जप कौन सा वाला ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें संपुट लगता है आरंभ में भी और अंत में भी मंत्र के, वो महामृत्युंजय के जाप आप करें। और चौथा उपाय क्या है, काले तिल, काली उड़द की दाल, लोहा, सरसों का तेल, काला नया वस्त्र, जूता अच्छी कंडीशन का नया इत्यादि, ये आप दान कर सकते हैं प्रत्येक शनिवार के दिन। इनमें से सारी चीजें कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, इनमें से कोई एक या एक से अधिक कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, करना शनिवार के दिन है ये दान। उपाय नंबर 5 ये है, कौओं को प्रतिदिन आप रोटियां खिलाएं। और नंबर 6 उपाय है कि लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर लें और उसमें अपना चेहरा देख करके पड़िये को दान कर दें शनिवार के दिन। अगर पड़िया कोई नहीं आता है, आपके एरिया में नहीं है, तो आप ये जो तेल है ये वहां जाकर के रख के आ सकते हैं पीपल के वृक्ष पे के नीचे। उपाय नंबर 7 है, प्रत्येक शनिवार आप शनि देव के मंदिर में जाएं संध्या समय, और सरसों के तेल से भगवान श्री शनि देव जी की जो मूर्ति है उसका अभिषेक करना है सरसों के तेल से, और वहीं बैठ करके शनि चालीसा के आपने पाठ करना है या शनि देव के मंत्रों का उच्चारण करना है या शनि स्तोत्र का पाठ करना है, और सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाना है। उपाय नंबर 8, शनिदेव के मंत्रों का जो जप है या शनि चालीसा का जो पाठ है जो हमने कहा कि वहां पर करें, तो मंत्र कौन सा करें, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। एक ही बात है, आप जो भी आपका दिल करे इन दोनों मंत्रों में से वो भी, उनमें से कोई एक मंत्र आप कर सकते हैं। मंत्र तो और भी हैं, लेकिन आप इन दोनों में से ही कोई चूज कर लें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो शनि चालीसा का पाठ कर लें, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो वो कर लें। आगे बात करते हैं उपाय नंबर 9 के विषय में। काले चने आप घर में उबाल लीजिए और शनि देव जी के जाकर के मंदिर में श्री चरणों में उनको चढ़ाएं काले चनों को, और प्रसाद के रूप में वहां पर बांटें सबको। और आखिरी उपाय नंबर 10, किसी को भी अनावश्यक तौर पे सताएं ना, वैसे भी ना सताएं, किसी की बद्दुआएं ना लें, किसी की हाय ना लें, किसी गरीब किसी असहाय व्यक्ति को परेशान ना करें और किसी मजदूर को परेशान ना करें, किसी का पैसा आप
ना मारें। अगर किसी मजदूर का कोई मजदूरी बनती है, जितनी बनती है उसके हाथ पर रख दें। अगर आपने कुछ ऐसा कुछ किया वहाँ पर गड़बड़, तो मान के चलिए कि शनिदेव जी के प्रकोप से आप बच नहीं पाएंगे। मैंने जैसा कहा, किसी लेबर क्लास आदमी को, मजदूर कोई है, मजदूर तबके के लोग हैं, उनको बिल्कुल परेशान ना करें, किसी का पैसा ना मारें, किसी से पैसा मांगे ना, किसी को नाजायज़ दवाएं ना, किसी की बद्दुआएं ना लें। ये कार्य आप ना करें। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो अपने जो मातहत हैं, जो आपके असिस्टेंट्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वहाँ पर भी आप सभी को कोऑपरेट करें। और किसी गरीब आदमी को तो बिल्कुल नहीं सताना है, किसी को परेशान नहीं करना। जहाँ तक हो सके उल्टा उसकी मदद करें, पैसे से या अन्न से। तो आप गरीब आदमी को भोजन कराएं, अगर कोई भूखा है, कपड़े उसके तन पे नहीं है तो कपड़े आप पहना दें, उसको पहनवा दें। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा और इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और शनिदेव ऐसे कार्यों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय साथियों, जो भी हमने नेगेटिव रिजल्ट्स आप सभी 12 लगन राशियों के विषय में बताएं बात करके, और इन उपायों में से कोई भी उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से उन नेगेटिव रिजल्ट्स में तो कमी आएगी आएगी, आपको सुकून भी मिलेगा, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा अंदरूनी। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा शनिदेव के वक्री होने को लेकर के, कि वो वक्री हो रहे हैं 4.5 महीने के लिए, 29 जून 2024 से, और 15 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। 15 नवंबर को जाकर के वो मार्गी होंगे। तो तब तक पड़ने वाले प्रभाव आप सभी 12 लगन राशियों के ऊपर जो है उसकी विषय में हमने आपको जानकारी दी। अंत में ये आपके साथ उपाय भी साझा किए। तो आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी निराशा के, आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ इन उपायों को करते रहिए। शनिदेव की कृपा उल्टी आपको प्राप्त होगी, ये भी आप अनुभव करेंगे। हमारी इस बात का भी थोड़ा विश्वास करके देखिए। तो प्रिय साथियों, अब हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।